स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स अब तक हम कर चुके हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और उससे पहले किया था लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम के बारे में। तो वो वीडियो मैं बना चुका हूँ। उससे आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आएगा ऊपर कॉर्नर पे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का असली जो टॉपिक है, जिससे हम कह सकते हैं कि और इसी में ही सारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का असली क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, हर जगह क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो ये कैसे है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है टॉपिक। तो कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी जैसे आपके सिलेंडर भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, किसी चीज़ की बात की जा सकती है यहाँ पर, और आपको उसका मैक्सिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम एरिया आपको प्रूव करना है। यानी कि फाइंड करना भी हो सकता है, प्रूव करना भी हो सकता है कि आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड कीजिए, मैक्सिमम एरिया प्रूव कीजिए कि एरिया मैक्सिमम होगा या वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको करने का एक सिंपल बेसिक रूल ये है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हम करते थे लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए करते थे, जो हम वही कंसेप्ट यहाँ पर हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी चीज़ को, हमें किसी की प्रोडक्ट हो सकती है, 2 नंबर्स की गिवन प्रोडक्ट होगी, तो उसको आपको मैक्सिमम शो करना है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम शो करने का मतलब होता है कि आपको याद हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मैंने कराया था, अगर आपने नहीं किया है, नहीं देखा है वो वीडियो, तो वहाँ पर जो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो वीडियो मैंने बना रखा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको बताया गया था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे बता सकते हैं किसी की फंक्शन का ये मतलब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो वो हम बता सकते हैं इजीली कि जैसे अगर मान लीजिए पॉइंट हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो रखने से, डबल डेरिवेटिव में ध्यान रखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव में वो जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो रखने से अगर आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो बोलते हैं मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। ठीक है, एक्स, उस पॉइंट एक्स के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट हमने पुट किया है। और इसी तरह से अगर आपका सिंपल पॉजिटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव, तो मिनिमम वैल्यू होगी, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। तो बस ये 2 ही कंसेप्ट है आपको, बस मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो आपको यही चीज़ करनी है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम का ही पॉइंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज मिनिमम। यानी कि हमें 14 के 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है 14 को, कि जो उनका सम आएगा, उनके स्क्वेयर्स का जो सम आएगा उन पार्ट्स के, दैट शुड बी मिनिमम होना चाहिए। यानी कि उनका आपको, यानी कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज सम, किसका सम, स्क्वेयर्स का सम। तो जो स्क्वेयर्स का जो सम आएगा उसको आपको मिनिमम शो करना है, यानी कि जो उसका डबल डेरिवेटिव आएगा उस सम का, डबल डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो जो आपका सम है वो मिनिमम हो जाएगा। बस इतना ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन है कि लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 36 के 2 पार्ट्स बनाने हैं आपको। जैसे वहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया था 14 का था, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिया है ताकि आपको एक और क्वेश्चन साथ में आ जाए। तो 36 जैसे है क्वेश्चन ये था कि डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज मिनिमम। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे यानी कि डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x है, तो सेकंड पार्ट आपको वो भी उसी वेरिएबल में रखना है। तो समझ सकते हैं टोटल सम उनका 36 है, दैट मीन्स अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 36 माइनस x। ठीक है ना, 36 में जो बच गया वही तो होगा ना। तो यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट हमने कंसीडर करना है, लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 पार्ट्स। ठीक है, तो p इज द प्रोडक्ट दैट इज x इंटू 36 माइनस x, यानी कि 36x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आपके पास ये फंक्शन आ चुका है जो प्रोडक्ट है, तो उसको हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम शो करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया क्रिटिकल पॉइंट के लिए, डिफरेंशिएशन आएगा 36 माइनस 2x। तो क्रिटिकल पॉइंट कब आता है, जब डेरिवेटिव को 0 रख दिया जाता है। तो 36 माइनस 2x को 0 रख दिया है, तो 2x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो x इज इक्वल टू 18 आ चुका है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आएगा उसका आएगा 36 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा -2। अब यहाँ पे आप x को चाहे कुछ भी रखिए, क्योंकि x में इसमें बचा ही नहीं है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो यही रहेगा -2।
तो यानी कि x इज इक्वल टू 18 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो हम अगर x इज इक्वल टू 18 पे कहें तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू -2 ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये -2 ही रहेगी, यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव रहेगा। अगर यहाँ पे x होता -2x होता, सपोज सेकंड डेरिवेटिव -2x होता तो x की जगह पे 18 रख दिया जाता, तो भी वैल्यू नेगेटिव ही आती वैसे भी। तो ये वैल्यू नेगेटिव है। तो हेंस p इज मैक्सिमम। उल्टा बोलना याद रखिएगा, जो सेकंड डेरिवेटिव उसमें उल्टा बोलते हैं। अगर नेगेटिव है तो बोलते हैं मैक्सिमम और पॉजिटिव है तो बोलते हैं मिनिमम। तो हेंस p इज यानी कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 18। सो हमने प्रूव कर दिया है कि जो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कब होगा, जब ये आपका x इज इक्वल टू 18 होगा। तो आपको दो पार्ट फाइंड करने थे, x दो टुकड़े बनाने थे आपको, 36 के दो पार्ट बनाने थे कि उनका प्रोडक्ट क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो अब हमने देख लिया है कि x जब 18 रखते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा ही आएगा। दैट मीन्स आपके टुकड़े बन चुके हैं, जो पार्ट बनने थे वो बन चुके हैं, x इज इक्वल टू 18। और जो सेकंड पार्ट है वो 36 में से माइनस करके आना था, वो आपका भी वो भी 18 ही आ जाएगा। तो सो पार्ट्स आर 18 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 10 into 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद द क्यूब ऑफ अदर मे बी ग्रेटेस्ट। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि दो पार्ट बनाने, जैसे आपने 36 के बनाए थे, अब यहाँ पे 10 के बनाने हैं। तो 10 के 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके जो स्क्वायर ऑफ 1 किसी भी एक का स्क्वायर करते हैं तो सेकंड पार्ट का क्यूब करते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम। तो हमें उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, उन दोनों के पहले के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का जो पार्ट है, किसके 10 के पार्ट्स हैं, उसको प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया x, सेकंड पार्ट ले लिया 10 - x। तो प्रोडक्ट हमने p से कंसिडर कर लिया, तो p इज द प्रोडक्ट किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट का क्यूब स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, उन दोनों का प्रोडक्ट है। ये आपका फंक्शन है, इसको हमें ग्रेटेस्ट दिखाना है यानी कि मैक्सिमम दिखाना है। तो शुरू करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे कभी भी किसी भी टर्म्स का जब स्क्वायर या क्यूब हो या पावर कुछ भी हो, उसको सोल्व मत कीजिएगा। अगर आपने सोल्व कर दिया तो आप उलझ जाओगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके सामने देखिए 10 - x क्यूब है। अब 10 - x क्यूब अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a - b क्यूब का, तो आप समझ लीजिए, आप अपने आप में समझ रहे होंगे कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमें तो ये आता है, हमें तो ये क्यूब का फॉर्मूला आता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, मिस्टेक करेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे क्यूब का आइडेंटिटी लगा दी तो। मत लगाइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मत लगाइएगा। अगर स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, 5 है, कुछ भी पावर हो, आप उसको ऑपरेट मत कीजिएगा, वो इजी रहेगा अगर नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे कम नॉलेज वाला ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि कम नॉलेज का मतलब मेरा है, जिसको ये फॉर्मूले आते हैं वो सोचेगा इंटेलिजेंट हूँ मैं, तो मेरे को तो आते हैं फॉर्मूले, वो इसको ऑपरेट कर देगा, फॉर्मूला लगा के वो उलझ के रह जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। बल्कि जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो अच्छे से कर पाएगा इसको। देखिए कैसे, तो देखिए कैसे करना है। तो फर्स्ट एच डी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एच डी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो जैसे आप ये करते हैं, देखिए मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, मैंने a - b क्यूब कहीं नहीं लगाया। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखिए कॉमन आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये कॉमन आ चुका है, तो अंदर बचेगा 20 - 5x। इसको सोल्व करते हैं, 20 - 5x आ जाएगा, तो x इंटू 10 - x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 20 - 5x इज इक्वल टू 0। यानी कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ से बनेगा, 10 - x स्क्वायर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10 यहाँ से बन जाएगा, 20 - 5x को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं या तो 0 है या 10 है या 4 है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। बट यहाँ पर ना तो 0 पॉसिबल है इसका सोल्यूशन, x की वैल्यू ना 10 हो सकती। क्यों, सोचिए क्यों, क्योंकि आपके जो पार्ट्स थे वो थे x और 10 - x। सपोज x मैं 0 लेके चलता हूँ, x अगर 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 10 - 0 यानी कि 10। तो 0 और 10 दो पार्ट हो गए, तो सोचिए जरा, पार्ट ही नहीं हुए। अगर अरे भाई कोई पार्ट 0 हो सकता है क्या, जैसे मैं कहूँ 10 के दो पार्ट बनाइए, तो आप ये थोड़ी कहेंगे 0 + 10। ठीक है ना, तो पार्ट वो होते हैं, 0 नहीं होना चाहिए सिंपली। तो अगर मैं 0 लेता हूं x की वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेकंड पार्ट पे क्या बनेगा, एक पार्ट 0 हो गया तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, x इज इक्वल टू 10 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगर यहाँ पे मैं 10 रख लेता हूँ तो 10 - 10 सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, फिर से वही बात आ गई। तो एक पार्ट 0 हो ही नहीं सकता, जब हमें टुकड़े ही करने हैं तो टुकड़े तो हुए ही नहीं जब 0 हो गया एक पार्ट उसमें से। ठीक है ना, तो इसलिए हमें 0 भी नहीं लेना और 10 भी नहीं लेना है, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज 4। तो आपको x इज इक्वल टू 4 कंसीडर करना है। तो इसका फिर से सेकंड डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आपका ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जब x को आप 4 रखेंगे यहाँ पर, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप x को 4 रख लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो वैल्यू आई है। तो x को जब 4 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है वो रखना है, तो वो वैल्यू आएगी नेगेटिव। और नेगेटिव जब आती है तो आप कहेंगे p इज मैक्सिमम।
ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आएगा, जो भी स्क्वायर और पहले का स्क्वायर और सेकंड के क्यूब का जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इस पॉइंट के लिए। किसके लिए? x इज इक्वल टू 4 के लिए। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 के ऊपर जो ये फंक्शन है, दैट इज p, जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यानी कि p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4। यही है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि बाकी सारे जैसे हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा स्किप कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। AP and BQ are two vertical poles at the point A and B respectively. If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter, and AB is equal to 20 meter, then find the distance of the point R on AB such from the point A such that RP square plus RQ square is minimum. यानी कि जो दो डिस्टेंसेस थे उनके स्क्वायर्स का जो सम आएगा दैट शुड बी मिनिमम। ठीक है। तो चलिए, तो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट आपकी बुक में मिल जाएगी। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, वैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ साफ साफ क्लियरली कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास एलिमेंट की बुक आपके सामने है तो आप उससे भी मैच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, हम देख सकते हैं ये ए बी जो है यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये कह सकते हैं सरफेस है, अर्थ की सरफेस ए बी, और टोटल जो इसकी लेंथ थी वो 20 मीटर थी, 20 मीटर लेंथ थी। और ये पोल है पॉइंट ए और बी के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर पोल है ए पी और बी पॉइंट के ऊपर पोल है पी क्यू, बी क्यू और ये ए पी की लेंथ गिवन है आपको बुक के अंदर 16 मीटर, और बी क्यू की जो लेंथ है वो 22 मीटर गिवन है, आपको मेंशन है क्वेश्चन बुक के अंदर। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट लेना है ए बी के ऊपर, ए बी यानी कि सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेना है आर, सच दैट ये जो P से R को मिलाइए और P से R से Q को मिलाइए, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस जाएंगे आप देख सकते हैं, क्लियरली नजर आ रहा हो आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है दोनों साइड में, आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए कैसे, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि पोल है वो वर्टिकल ही लगते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से, तो ये राइट एंगल्स है। तो राइट एंगल में देखिए ये हमें जब निकालना है तो दैट मीन्स हमें हाइपोटेनस निकालना है, और ये भी देखा जाए ये भी हाइपोटेनस ही है इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। तो हमने जो इसको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, यहाँ पे हमें मिनिमम शो करना है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के सम को, यानी कि दोनों के सम को। ठीक है, तो इसको हमें मिनिमम शो करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आर पी का। देखिए आर पी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि बेस है एक्स और इसको x मान लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी की टोटल लेंथ 20 मीटर है। तो ये अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूँ तो ये 20 माइनस एक्स बचेगा, क्लियरली। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका आर पी स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर यानी कि 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू फिर से हाइपोटेनस स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 484 प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर को ऑपरेट मत कीजिएगा, अगर गलती करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो स्क्वायर को ऑपरेट मत कीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या आता है। तो डिफरेंशिएशन आपके सामने है, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 20 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का आएगा -1, तो इसको हमने ये आ चुका है dx बाई dx, तो ये आ चुका है 4x माइनस 40। सिंप्लीफाई किया जैसे इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 4x माइनस 40। अब डेरिवेटिव जो है वो 0 रखना है, तो 4x माइनस 40 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब x इक्वल 10 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव 4x माइनस 40 का जब करते हैं, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा क्योंकि 40 का 0 हो जाएगा, और 4 क्या है, पॉजिटिव है। अब आप x को चाहे कुछ भी रखिए, x को आप 10 रखिए, कुछ भी रखिए, तो x को वैसे 10 रखना है, तो x को 10 रखते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 ही रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। और जब ये s का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि s क्या है, मिनिमम है। कब है, जब x की वैल्यू 10 है। कुछ भी हो, जो भी है आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू 10 है, उसके ऊपर s की वैल्यू कैसी आई है, मिनिमम है। तो s की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि यानी कि जो मिनिमम वैल्यू हमें शो करनी थी आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को, वही हमने शो कर दिया है। कब होगी ऐसा, जब x क्या होगा 10। और आपको याद समझिए, जरा याद कीजिए कि हमें क्या फाइंड करना था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। तो वही डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है, और वो डिस्टेंस आपके सामने आ चुका है, यानी कि a से r का जो डिस्टेंस था वो x माना था, तो x आपका आ चुका है 10। तो आप कह सकते हैं ए आर इज इक्वल टू 10 मीटर, और आर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं, क्योंकि एक x था तो दूसरा 20 माइनस एक्स था। तो यानी कि आप दोनों की डिस्टेंस जो है पॉइंट से ए और बी से, दोनों का आर पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये रहा 6th क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। ये भी आपकी कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपके पास ये बुक नहीं है अगर एलिमेंट की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में है।
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर c इज फ्रॉम 0 to 5। c की वैल्यू 0 से 5 है, ठीक है। और डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पैराबोला दिस, ठीक है। ये है आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले ये आपकी पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप ये होती है। 11th क्लास में आपने किया हुआ है पहले। ये होती है पैराबोला की शेप, ये होते हैं सिंपल समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर पॉइंट 0c है। देखिए पॉइंट एक तो 0c आप समझ सकते हैं y एक्सिस के ऊपर ही हो सकता है 0c। तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी कि 0c जो पॉइंट आएगा वो हमारा y एक्सिस के ऊपर आएगा। चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, y एक्सिस के ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने इसको नाम रख दिया है Q 0c। और जो हमें डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है इस पैराबोला से निकालना है, इसका इस पॉइंट का इस पैराबोला से डिस्टेंस निकालना, वो भी कैसा, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस जो भी होगा। तो हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए P पॉइंट जो है वो पॉइंट है जहां से जिसका Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम है। तो हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। उस डिस्टेंस को हमें क्या दिखाना है, मिनिमम शो करना है PQ के डिस्टेंस को। तो आप पता है आपको कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x, y लिखते हैं नॉर्मली, और y जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला की इक्वेशन आपकी बुक में दे रखी है, आपकी बुक में। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पैराबोला की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने अब तक क्वेश्चन जितने भी आपने किए हैं आपने नोट किया होगा हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होगा या y होगा। तो अकेला मैंने अब तक x में ही किया है सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ। तो x कोमा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ Q और P के लिए, P Q डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं सभी, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो y की जगह मैं फिर से पहले बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर लिख देना है और माइनस c होल स्क्वायर। तो अब आपको एक शॉर्टकट भी है, आप चाहें तो आप डायरेक्टली इस d का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एक और अल्टरनेट बता रहा हूँ जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। वो ये है कि आप डी स्क्वायर निकाल लीजिए। डी स्क्वायर करने से क्या होगा, डी स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट जो भी फंक्शन ही तो है, फंक्शन ही तो बनेगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो सॉरी स्क्वायर करते हैं तो इस रूट हट जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ स्क्वायर ऑपरेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, ये डी स्क्वायर जो था, आप चाहे तो आप डी स्क्वायर के अगर कन्फ्यूजन हो रही है आपको तो डी स्क्वायर को आप कुछ और नाम रख दीजिए, जेड रख दीजिए, टी रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। उसको आप जेड भी मान सकते हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स कह लीजिए। डी स्क्वायर अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो डी स्क्वायर की जगह आप जेड लिख सकते हैं, ठीक है। जेड नाम रख दीजिए इसका डी स्क्वायर का। तो डी जेड बाई डी एक्स बोल सकते हैं इसको। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू 2x, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन को जब हम जीरो रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो जब होगा तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो आप नहीं लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c माइनस 1, इसको जब जीरो रखते हैं तो, ठीक है। और ये जो 2 यहाँ पे x स्क्वायर के साथ है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है इसका डिफरेंशिएशन, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ से मैं देख सकता हूँ डेरिवेटिव ये आया था, आप चाहे यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो डिफरेंशिएशन आएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 2x को 1 से करेंगे तो 2x आएगा, 2x को 1 से करेंगे तो आएगा 2x, तो 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस चाहे यहाँ से देख लीजिए, सिंपली यहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा 2x का 2x स्क्वायर को 2 से भी करना है तो यानी कि 4x क्यूब है, 4x क्यूब, ध्यान से देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 एज इट इज, और 3 को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2c की करेंगे माइनस 2c, माइनस साथ में इसलिए प्लस माइनस 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 2c इंटू 2x, यानी कि 4cx माइनस 4cx, माइनस 4cx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4c, क्लियर। अब आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं आप, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, x को क्या रखना है 2c माइनस 1 बाई 2, प्लस माइनस साथ में था उससे, क्योंकि स्क्वायर ही रखना है हमें तो ये पॉजिटिव ही रहेगा वैसे भी, ठीक है। तो आप ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 12 एक्स स्क्वायर की जगह 2c माइनस 1 बाई 2, क्योंकि जब स्क्वायर लगाएंगे ना तो प्लस माइनस था, वैसे तो यहाँ पे x देखिए प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस 1 बाई 2 माइनस 2c एज इट इज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते तो आया 8c माइनस 4, कितना आया 8c माइनस 4। अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर करना है क्वेश्चन, यहाँ से आके थोड़ा सा अलर्टनेस की जरूरत है, अलर्टनेस चाहिए आपको। 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकालने से क्या बचेगा 2c माइनस 1। अब 2c माइनस 1 देखिए, 2c माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा क्या थी,
2c-1, यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये क्या था, 2x² इज इक्वल टू 2c-1 था, तभी तो ये आया था, ये वैल्यू सी से बनी थी। तो जहाँ पे 2c-1 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2x²। तो यहाँ पे 2c-1 की जगह 2x², 4 2 जा 8x²। और आप जानते हैं x का स्क्वायर करना है दैट मीन्स स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम, यानी कि जो इसकी जो भी फंक्शन है वो आपका कैसा होगा, यानी कि मिनिमम होगा, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आता है सेकंड डेरिवेटिव तो हम कहते हैं मिनिमम। तो जो d² जो भी आपका फंक्शन था जिसका हमने सेकंड डेरिवेटिव किया है, तो d² कह लीजिए, z कह लीजिए, मैंने आपको शुरू में कहा था z मान लीजिए, तो z जो है दैट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू ±2c-1/2। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। हमने मिनिमम डिस्टेंस दिखा तो दिया है, अब हम डिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए कहा गया था इसे, फाइंड द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस का हमारा फंक्शन था स्टार्टिंग में, देखिए ये रहा d इज इक्वल टू कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ x² की जगह 2c-1/2, यहाँ से देख सकते हैं x² की वैल्यू 2c-1/2, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा, प्लस x² की जगह 2c-1/2 माइनस c होल स्क्वायर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसमें जो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिए x² की जगह ये रख दिया है मैंने 2c-1/2 प्लस x² की जगह फिर से यही माइनस c होल स्क्वायर, ये देखिए d की वैल्यू ये थी रूट में, तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आते हैं √4c-1 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, मैं अलग निकाल देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 4c-1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम दिस पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा, फिर से बताता हूँ, एक छोटी सी लाइन है, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। यानी कि आपको रेक्टेंगल्स गिवन है और उनका एरिया गिवन है रेक्टेंगल्स का। ठीक है, तो जो चीज़ हमें गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हमें गिवन होती है उनको यूज़ करना, हमें जरूर यूज़ करना है। तो हमें एरिया गिवन है तो एरिया को हम यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह यही करना है, जो चीज़ गिवन होगी ना आपको, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे वो कुछ नेमिंग से हो कि गिवन वॉल्यूम, गिवन एरिया, गिवन वॉल्यूम हो सकता है, गिवन भी हो कि वैल्यू कुछ भी 50 60 70 कुछ भी, ठीक है ना, तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें उसको यूज़ करना है कैसे, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करने के लिए, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में आ जाए। हमें क्या करना है उसके लिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया गिवन है तो रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो उसके लिए हमें पहले ये चीज़ चलना है, और हमें क्या करना है, पेरीमीटर को लिस्ट शो करना है। ये देखिए, अब आपको ये स्क्वायर कन्फ्यूज कर सकता है, स्क्वायर, अब यहाँ पे रेक्टेंगल्स कह रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब आंसर है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब यानी कि जो गिवन है वो सिर्फ रेक्टेंगल्स है, तो हमें रेक्टेंगल्स की बात करनी है, स्क्वायर की बात नहीं करनी है। स्क्वायर तो आपका आंसर है, ये मान के चलिए। यानी कि स्क्वायर कब बनता है, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल आ जाए। यानी कि कहने का मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल शो करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल शो करना है, और उस पेरीमीटर का जो आएगा उसका, रेक्टेंगल का ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल शो कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर है। दूसरी बात, जो पेरीमीटर उसको लिस्ट शो करना है, यानी कि मिनिमम शो करना है, ये दो काम करने हैं, बस ये दो काम कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपके सामने है ABCD, यहाँ पे लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें, ठीक है, हमें गिवन था रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, तो A इज द एरिया विच इज कॉन्स्टेंट। लेट कंसिडर कर लेते हैं A आपका एरिया है और वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं हो सकती वो कॉन्स्टेंट होती है, सिंपल, समझ गए ना। जो चीज़ हमें गिवन है वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई। अब आपको मैंने पहले बताया था कि इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जो चीज़ गिवन होती है उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी। जैसे एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई, तो y हो जाएगा a/x, क्लियर, a/x, y की वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ। अब हमें पेरीमीटर को लिस्ट दिखाना था, तो p इज द पेरीमीटर हमने कंसीडर कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई की जगह हम क्या रख देंगे a/x यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या करना आगे, बस फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। फंक्शन में पहले दो वेरिएबल थे, हमने दो वेरिएबल में से उसको एक में चेंज कर लिया x के अंदर। एक तो कांस्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचता है, दैट इज x।
तो डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन जो आप नॉर्मली करते हैं, तो ये आ चुका है 2 × 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वेयर, जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, ये जो बेसिक लेवल है उसी लेवल का है। तो फिर हमें रखना है जीरो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो इसको हमने जीरो रखा तो x आ जाएगा प्लस माइनस रूट ए। ठीक है, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ए। कैसे, 1 को उधर ले जाइए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए और x इजिकल टू प्लस माइनस रूट ए। अब लेंथ जो है x इज द लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती तो प्लस माइनस की बजाय ओनली प्लस आएगा, तो प्लस रूट ए, तो x क्या आ गया, प्लस रूट ए। अब x इज इक्वल टू प्लस रूट ए है तो y क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट ए। a अपॉन रूट ए क्या होता है, रूट ए, क्योंकि ऊपर पावर हाफ है, सॉरी ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो ऊपर 1 पावर a में, नीचे पावर हाफ है, तो ऊपर 1 नीचे हाफ, तो क्या रहेगा, हाफ रह जाएगी a की पावर में। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा, जो x है और जो y है दोनों सेम आ चुके हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, देख सकते हैं x और y दोनों रूट ए आ चुके हैं, हैंस इट इज ए स्क्वायर। तो आपको यही शो करना था पहला पॉइंट कि हमें स्क्वायर शो करना था, ये तो हो चुका है। अब हमें पेरीमीटर को लिस्ट भी शो करना था, तो पेरीमीटर को लिस्ट दिखाने का मतलब मिनिमम दिखाना है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, जो आपका यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो ये 1 का तो 0 हो जाता है, माइनस और a बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो माइनस, ये जो x पावर -2 ऊपर जाके बोल सकते हैं इसको, नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 बाई एक्स, a बाई एक्स स्क्वायर है, तो a तो कांस्टेंट है वैसे भी, x पावर -2 बोल सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर आगे आ जाती है, माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, 2 पहले से ही बाहर है तो 4a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नॉर्मल लेवल का। अब हमें क्या करना है, x को रखना है रूट ए, अब हमें रखना है x को रूट ए, तो रूट ए जब रखते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, है ना, पॉजिटिव ही तो आएगा, बाहर पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, और पॉजिटिव जब आ रहा है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो हम कहेंगे पेरीमीटर है जिसका हमने डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के केस में क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। यानी कि ये जो पेरीमीटर है वो मिनिमम आएगा, कब आएगा, जब x और y क्या होंगे, रूट ए, एक्स और y की वैल्यू क्या होंगी, रूट ए, दैट इज स्क्वायर होगा ये। तो यही शो करना था हमें कि द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। अब देखिए मैक्सिमम लगा हुआ जिसके आगे, मिनिमम या मैक्सिमम जिसके आगे लगता है वही हमारा फंक्शन होता है, हमें पकड़ में वहीं से पकड़ लेना पॉइंट को कि हमें फंक्शन क्या लेना है। तो आप देख सकते हैं पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है, यानी कि आपका फंक्शन है किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आपको मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि एक फंक्शन लेना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, इज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस सॉरी साइड ए रूट 2, यानी कि ये आंसर दे रखा है, समझ लीजिए जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट होते हैं ना इसके अलावा, तो वो चीज़ हमारे आंसर होती है, मतलब हमें शो करना है कि जो साइड आए, स्क्वायर ऑफ साइड दिस, यानी कि हमें शो करना है, इनकी इसकी शो करना है कि जो रेडियस ऑफ इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए रूट 2, यानी कि हमें क्या शो करना है, जो रेक्टेंगल आएगा ना उसका पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाना है, और वो क्या है एक्चुअली, वो एक सर्कल के अंदर है, और सर्कल के अंदर जब उसको आप लगाते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या मिलेगा, अगर उसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा ना तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इनके लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ जाएंगे, एक्स और वाई दोनों सेम आ जाएंगे, और जो साइड आएगी ना वो कितनी आएगी, इनके लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आएंगी, कितनी आएगी, a रूट 2। ये है आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करना। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल एक्चुअली हमें शो करना है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, फिलहाल हमें रेक्टेंगल था तो हम रेक्टेंगल ही कंसीडर करेंगे। तो लेंथ हमने मान लिया x, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ इज y एंड रेडियस इज गिवन दैट इज a, रेडियस a गिवन है, तो आप ये लिख लेना आपको। ठीक है, तो लेंथ इतनी x है और ब्रेड्थ y है और रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी a, तो देन इट विल बी a एंड a दैट इज 2a, इनके डायगोनल जो है दैट विल बी 2a। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। तो इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a तो कॉन्स्टेंट है ना, x और y वेरिएबल्स थे, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट, तो y की वैल्यू आ जाती है परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो अब हमें पेरीमीटर को दिखाना है लिस्ट। ठीक है, पेरीमीटर को हमें दिखाना है मैक्सिमम दिखाना है ना, पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाना है। पेरीमीटर होता है 2 × x + y, 2 × x + y की जगह रख दिया है, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रख दिया है, 0 के इक्वल रखेंगे, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पहले बता चुका हूँ। तो न्यूमरेटर 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, और सिंप्लीफाई करने से x स्क्वायर इज इक्वल टू a 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2a। अब प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ है x, तो लेंथ जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू रूट 2a।
अब हमें ये भी शो करना था कि ये जो आपका एक्चुअली ये एक स्क्वायर है रेक्टेंगल की बजाय। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ये काम और करना है। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन नहीं किया है सॉल्यूशन में, आप यहाँ पे y में रख देंगे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू a√2, ठीक है। a√2 यहाँ रखेंगे ना, तो y की वैल्यू भी a√2 आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा x इक्वल टू a√2 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू जो होगी वो यानी कि यहाँ पे रखेंगे 4a² माइनस x² की जगह 2a² रखेंगे, तो ये वैल्यू भी √2a आ जाएगी। और √2a जब आई है तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि y इक्वल टू 4a² माइनस 2a² यानी कि √2a, और √a आई है तो आप देख सकते हैं x भी √2a है और y भी √2a है, देन इट इज़ ए स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर भी है, इट इज़ ए स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर भी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट में, आपको ये देख सकते हैं। तो x और y दोनों सेम आए, देखिए ये रहा x, ये रहा y, तो x और y दोनों सेम है तो इट इज़ स्क्वायर हमने शो कर दिया है। और साथ ही साथ हमें सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। सेकंड डेरिवेटिव जो आया आपका ये आया है, बाहर माइनस कॉमन आ चुका है, सब में से माइनस कॉमन आएगा। x को अगर मैं √2a रखता हूँ यहाँ पर, तो रिजल्ट अंदर तो पॉजिटिव है मान लिया, बट बाहर माइनस का साइन लगा हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव के केस में जो फंक्शन होता है, जो यहाँ पे जो भी मेंशन है, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी कि x क्या है आपका √2a, यानी कि जो हमारा x और y तो सेम आ चुका है, तो स्क्वायर है हमने शो कर दिया, और पेरीमीटर को हमने क्या शो कर दिया, मैक्सिमम शो कर दिया है। तो यही था इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर 2 साइड्स सच दैट द ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, आपके पास ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 8, साइड 1 गिवन है 3 सेंटीमीटर, और आपको बाकी दोनों साइड निकालनी है कि जो ट्रायंगल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, यानी कि एरिया को हमें मैक्सिमम शो करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा पेरीमीटर है 8, वन साइड 3, लेट सेकंड साइड इज x एंड थर्ड साइड इज y, यानी कि इस तरह से हम ले सकते हैं, फर्स्ट साइड 3, सेकंड साइड x, थर्ड साइड y। तो तीनों का जो सम है दैट इज 8, तो x प्लस y कितना होगा, 5। कॉमन सेंस है, वैसे तो ये पेरीमीटर टोटल 8 है, 3 यहाँ से चला गया, तो इन दोनों का सम 5 होगा। तो y कितना होगा, 5 माइनस x, जैसा कि अब तक हर क्वेश्चन में हमने किया है कि एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करते हैं। अब हमारे पास तीनों साइड है, देख सकते हैं तीनों साइड। तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पास जब भी 3 साइड होती है तो हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला, 9th क्लास में आया था ये। तो ए इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस मीन सेमी पेरीमीटर, एस मीन सेमी पेरीमीटर मतलब 8/2 यानी कि 4, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप जानते हैं y की वैल्यू रखनी है 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स जब रखते हैं तो -5 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, जब आपका क्वेश्चन में रूट आ जाए ना, तो आप एक और तरीका मैंने आपको अल्टरनेट बताया था डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं जिससे रूट हट जाएगा। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इनको मैंने जेड कंसीडर कर लिया, जैसे पहले मैंने वर्बली बताया था, अब मैंने जेड मान के चल रहा हूँ। तो dz/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 20 माइनस यानी कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, बाहर देखिए रहा, ठीक है, 20x माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 = 8x, तो 20 माइनस 8x यानी कि x हो जाएगा 5/2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 रखेंगे ना, तो x हो जाएगा 5/2। तो x को 5/2 जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू जो थी 5 माइनस एक्स ना, तो 5 माइनस 5/2 यानी कि ये भी 5/2 ही रहेगी। तो x और y दोनों सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका x और y दोनों सेम आ चुके हैं। अब x और y जब सेम आ चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव तो क्लियरली दिख रहा है -8 ही आएगा कि 20 का 0 -8x का -8 रहेगा। अब चाहे x चाहे कुछ भी रखिए आप, डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, -8 है तो -8 ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम होगा। तो जो जेड फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब, जब x की वैल्यू 5/2 है। यानी कि जो जेड फंक्शन है वो एक्चुअली क्या था, एरिया के लिए हमने निकाला था। तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब x = 5/2 होगा। तो x = 5/2 पे एरिया मैक्सिमम है और x और y दोनों सेम है। तो हमें x और y दोनों साइड निकालनी थी, कि जो दोनों साइड हैं अदर 2 साइड्स वो बतानी थी। तो दोनों साइड आपके आ चुके हैं 5/2 और जिस पे आपका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दैट मींस प्रूव दैट, देखिए ध्यान से हम कैसे पकड़ते हैं कि फंक्शन किसको लेंगे। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, देखिए ये चीज़ गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है मतलब इसको हमें यूज़ करना है। और पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम, यानी कि पेरीमीटर को हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम। पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है, दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या है, पेरीमीटर आपका फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमम दिखाना है। और ये आंसर आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होती है ना, व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव फर्दर दैट x एंड y आर सेम, यानी कि 2 साइड्स आर सेम।
क्लियर, यानी कि क्योंकि राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकता, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कह सकते हैं। तो आप समझ लें इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लेट एच इज द गिवन हाइपोटेन्यूज। सो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हम जानते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो p इज द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर हमें लेना है जिसको हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है मैक्सिमम। तो पेरीमीटर होता है x प्लस वाई प्लस एच, यानी कि तीनों साइड्स का सम होता है ना पेरीमीटर सिंपली। तो x प्लस वाई प्लस एच, तो h तो कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूज गिवन है इसलिए h तो कांस्टेंट लेना है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि y की वैल्यू जो हमने निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, डिफरेंशिएशन को जीरो रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ चुकी है h अपॉन रूट 2। अब x की वैल्यू h अपॉन रूट 2 है, तो जब x की वैल्यू h अपॉन रूट 2 यहाँ रखते हैं आप, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका y की वैल्यू भी देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम 1, तो y की वैल्यू भी h बाई रूट 2 हो जाएगी। और दोनों ही x और y दोनों ही h बाई रूट 2 h बाई रूट 2 है, दैट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हो चुका। उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपका वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देखिए है ना, नेगेटिव आ रही है। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, h बाई रूट 2। तो x की जगह जब h बाई रूट 2 यहाँ पे आप रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि x का स्क्वायर होना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू का भी पावर 3/2 है, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, और नेगेटिव है तो आप कहेंगे पेरीमीटर इज मैक्सिमम। जिसका सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है उसको हम मैक्सिमम कहते हैं। कब, x इज इक्वल टू h बाई 2 के ऊपर। तो हमने ये पहले शो कर दिया था कि x एंड y आर सेम, सो यानी कि x और y दोनों सेम है, यानी कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड पेरीमीटर इज मैक्सिमम। पेरीमीटर को हमने क्या शो कर दिया, मैक्सिमम शो कर दिया है। ठीक है, ये था इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।